एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे रीज़न के बारे में जिसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। मोस्टली हम अवेयर हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर, बढ़ता हुआ बीपी, बढ़ता हुआ शुगर लेवल, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल हमें ब्रेन स्ट्रोक दे सकता है। बट एक और ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमें उस चीज़ की, बट वो ऐसा एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन को इनिशिएट कर देता है। वो है टीमाओ। टीमाओ जो आपका एक प्रिकर्सर है, एक मार्कर है, वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। ये जो एक मेटाबॉलिक टॉक्सिन है, वेस्ट है, ये आपकी बॉडी में बनता है आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो टीमाओ का फुल फॉर्म क्या है? ट्राईमिथाइल अमीन एन ऑक्साइड। तो ये एक ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हम खाना जो भी खाते हैं, जब वो पचता है हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन में जाता है, तो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो हमारा गट बैक्टीरिया है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। अब ये ज़्यादातर किन कंडीशंस में देखने को मिलता है? अगर हम अपनी डाइट के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स की मात्रा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की टेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेड मीट हो गया, एग का येलो पार्ट हो गया, आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं फुल क्रीम फॉर्म में हो गए, चाहे आपका फुल क्रीम मिल्क है, चीज़ है, बटर है, वो सारे के सारे जो फूड आइटम्स हैं, या फिर आपका सी फूड भी इवन है, क्योंकि कुछ टाइप ऑफ फिश ऐसी होती हैं जो टीमाओ को रेस कर देती हैं। तो ये अगर सारे फूड आइटम्स का हम इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब डेली रूटीन के अंदर कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, या एक्सेसिव कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर इस इन्फ्लेमेटरी मार्कर को बढ़ा देता है, मतलब टीमाओ को रेस कर देता है। अब टीमाओ करता क्या है हमारी बॉडी में? ये ऐसा टॉक्सिन है जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं, जो आपके ब्लड, प्योरीफाइड ब्लड को लेकर जा रही हैं, उनके अंदर थिकनिंग करना स्टार्ट करता है। साथ के साथ आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ब्लड क्लॉट की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है आपकी बॉडी के अंदर, आपका खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये क्लॉट आपके हार्ट तक जाता है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर यही क्लॉट आपके ब्रेन तक ट्रैवल कर जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी डाइट के अंदर इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जिसकी मदद से हम इस टॉक्सिन को कम कर सकें अपनी बॉडी के अंदर। तो अगर हम वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, उसके अंदर भी वेगन डाइट फॉलो करते हैं, मतलब कोई भी एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो टीमाओ की मात्रा डेफिनेटली हमारी बॉडी में कम होती चले जाती है। बट एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम, आप अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि पैरालिसिस की रिकवरी में आपको फिश खानी चाहिए, आपको दूध लेना चाहिए, आपको विटामिन डी एनरिच्ड खाना लेना चाहिए। तो इसका जवाब भी मैं आपको बताती हूँ। अगर हम फूड आइटम्स को एक सही मात्रा में, सही तरीके से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड मीट तो मैं वैसे भी आपको अवॉइड करने के लिए कहती हूँ, एग योक को भी हम प्रमोट नहीं करते, हम एग वाइट अलाउ करते हैं, फिश अलाउ करते हैं एंड चिकन अलाउ करते हैं। उसमें भी हम बेक्ड फॉर्म में या सूप्स के फॉर्म में अलाउ करते हैं। तो ये सारी फूड आइटम्स भी अगर हम वंस और ट्वाइस अ वीक ले रहे हैं, मतलब इसकी मात्रा एक्सेस नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में टीमाओ की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती। तो अगर हम सही मात्रा में, सही तरीके से इन फूड आइटम्स को लेते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर हम डेली बेसिस पे नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, उसके अंदर भी हम रेड मीट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या येलो पार्ट एग का बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, ऑलरेडी आपको ये बीमारी नहीं हुई है लकवा, या फिर ऑलरेडी आप इस बीमारी से सफ़र भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी रिकवरी भी अच्छी हो और दोबारा से हमें ये दिक्कत भी ना हो, तो हमें एक फाइबर एनरिच डाइट लेना है। मतलब कि अगर आप नॉनवेज खा भी रहे हैं, फिश ले रहे हो, एग वाइट ले रहे हो या चिकन वंस इन अ वाइल भी ले रहे हो, उसके दौरान हमें क्या ध्यान रखना है? अपने गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए क्या करेंगे आप? फाइबर एनरिच्ड खाना लेंगे, मतलब सैलेड्स की मात्रा बढ़ा देंगे। होल ग्रेन्स आपके जितने होते हैं, चाहे ओट्स हैं, चाहे फ्लैक्स सीड्स हैं, जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा है, उनकी मात्रा बढ़ा देंगे।
साथ के साथ आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी की मात्रा अच्छी रखनी है ताकि आपको कोई भी लूज मोशंस या फिर कॉन्स्टिपेशन ना क्रिएट हो। अगर आपका गट अच्छे से काम करता रहेगा, आपका लिवर हेल्दी रहेगा, तो टिमाओ की मात्रा ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कम होती चली जाती है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से टिमाओ की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ती चली जाती है, तो उन्हें भी हमें अवॉइड करना है। साथ के साथ जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो भी आपकी बॉडी में टिमाओ की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो हमें उनको भी टोटली अवॉइड करना है। तो हम अपनी डाइट को इतना अच्छा रखेंगे ताकि हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी ऐसे चेंजेस या मार्कर्स ना दिखें। साथ के साथ आप एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन में अपनाइए, क्योंकि अगर आप एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा वर्क करता है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट होते चले जाते हैं, ब्लड में इकट्ठे नहीं होते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें पैरालिसिस दोबारा ना हो या इस बीमारी से हम कोसों दूर रहें, तो हमें टिमाओ की मात्रा को कंट्रोल करना है थ्रू द हेल्प ऑफ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। साथ के साथ एक्सरसाइज का रेजिमेन अपनाना है ताकि हम मेंटली फिजिकली अच्छे से फिट रहें। तो जितना फिट रहेंगे उतनी ये सारी परेशानियां आपसे दूर रहेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आप समझ गए होंगे कि टिमाओ का क्या रोल है बॉडी में, क्या नुकसान पहुँचा सकता है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ज़रूर पूछिए। कोई जानकारी और भी चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टीम ऑफ डॉक्टर से कॉल करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप फिजिकली हमसे मिलना चाहते हैं तो क्लिनिक आकर विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे पैरालिसिस के रिगार्डिंग। इनके सिम्टम्स क्या है, परेशानी ये क्या होती है, क्यों होती है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप बने रहे हमारे चैनल पे और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।